वेलकम टू टेक्निकल साहू जी। स्वागत है आपका टेक्निकल साहू जी फोटोशॉप कोर्स की इस वीडियो नंबर 23 में। तो पिछली वीडियो में आपने एडिट मेन्यू बार का पार्ट 1 देखा। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एडिट मेन्यू बार का पार्ट 2। तो अब देखिए, मैंने यहाँ से देखिए एडिट को ओपन किया और हम ये सारे ऑप्शन आपने देख लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आप फिल दिया गया है। फिल का यूज़ होता है आपको आपकी इमेज में किस प्रकार का आपको कुछ फिल करना है, तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और कलर दिए गए हैं। और यहाँ पर नीचे आपको 3 ऑप्शन और मिल जाते हैं, ब्लैक, 50%, ग्रे और वाइट। इन का यूज बेसिकली अधिक नहीं किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है कंटेंट अवेयर और पैटर्न, इनका यूज बहुत अधिक किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया गया है। जैसे आप पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाता है। और उसके बाद आप यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का पैटर्न रखना है। जैसे कि मैं इस प्रकार का पैटर्न रखता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ, तो आपके पेज में कुछ इस प्रकार का पैटर्न है वो यहाँ पर आ जाएगा। दिखाने के लिए मैं थोड़ा इसको देखिए जूम करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार का पैटर्न अगर आपको रखना है तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। उस फिल को समझ लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक से आप किसी भी इमेज में बॉर्डर को लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इस प्रकार का एक पेज ओपन किया है और मुझे अगर इसमें बॉर्डर लगाना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार का एक सिलेक्शन बनाऊंगा और उसके बाद सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए स्ट्रोक पर क्लिक करूँगा। तो स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है विड्थ, किस प्रकार की आपको अपने बॉर्डर की जो है वो साइज रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 10 को ही रहने देते हैं और यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार का आपको कलर रखना है। और उसके बाद यहाँ पर लोकेशन दी हुई है कि आप अपने सिलेक्शन के इनसाइड, सेंटर या आउटसाइड, जहाँ भी आपको अपने सिलेक्शन की बॉर्डर लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इनसाइड पर रखते हैं तो आपके सिलेक्शन के अंदर की साइड आपका बॉर्डर लगेगा, और अगर आप सेंटर पर रखते हैं तो आपके सिलेक्शन के बीच में बॉर्डर लगेगा, और अगर आप आउटसाइड रखते हैं तो आपके सिलेक्शन के बाहर बॉर्डर लगेगा। जो भी आपको रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने सेंटर पर क्लिक किया है और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड दिए हुए हैं। आपको ब्लेंडिंग मोड किस प्रकार के रखने हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। नॉर्मल ही मैं रहने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो देख सकते हैं कि बॉर्डर यहाँ पर लग चुका है। कंट्रोल D7 डीसेलेक्ट किया और उसके बाद आपके सामने देखिए बॉर्डर लग चुका है। अगर आपको इस प्रकार का बॉर्डर लगाना है तो वो आप यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक करके लगा सकते हैं। तो आई होप कि अब आप फिल को और स्ट्रोक को समझ चुके होंगे। तो देखिए इसके बाद अब यहाँ पर आता है कंटेंट अवेयर फिल। इसका यूज आप कर सकते हैं किसी भी आपकी इमेज में अनवांटेड पार्ट है तो अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए। जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं बताता हूँ कि आप ये टेक्स्ट देख सकते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करना है तो उसके लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ। जैसे कि तो सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा, तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में आता हूँ और यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है उसके बाद आपका जो रेड लग चुका है। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो रेड पार्ट है वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, बल्कि जो आपका रेड के अंदर जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीट होगा। तो अगर आप कुछ इस प्रकार से उसको बढ़ाना है तो आप देखिए यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और अगर आपको बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से और बढ़ा सकते हैं। तो देख कुछ इस प्रकार से आपका बढ़ चुका है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं बढ़ाना तो हम कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो भाई अगर आप कोई अनवांटेड अपनी इमेज का पार्ट है वो यहाँ से डिलीट करना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप यहाँ से इस प्रकार से ऑप्शन देख रहे हैं, ये सभी ऑप्शन आपकी इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए दिए हुए होते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ से कंटेंट अवेयर स्केल, इसको दिखाने के लिए देखिए मैं इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसी पार्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एडिट में आता हूँ और यहाँ से देखिए कंटेंट अवेयर स्केल। जैसे मैं करता हूँ तो उतने एरिया में देख कुछ प्रकार की बॉर्डर लाइन लग चुकी है और इसमें कुछ आप पॉइंट देख रहे हैं। तो आप इन पॉइंट का कुछ इस प्रकार से आप छोटा करते जाएंगे तो इस प्रकार से आपकी जो इमेज है या इमेज का वो पार्ट है वो यहाँ से छोटा या बड़ा आप उसको कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जितना ही बड़ा आपको करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको कहीं ला सकते हैं और वहाँ से आपका जो पार्ट है वो यहाँ से हट जाएगा। तो कुछ अगर आप कुछ इस प्रकार का वर्क करना है कि आपकी इमेज में कोई पार्ट है, अगर आपको वहाँ से उसको छोटा या बड़ा या उसको कुछ दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये देख लेने के बाद अब देखें यहाँ पर दिया गया है
पॉप इट बार, इसको बैकग्राउंड है वो हटाना होगा और उसके बाद यहाँ पे एडिट में आएंगे और यहाँ से पॉप इट बार को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ प्रकार की आपको एक जाल टाइप की आपकी इमेज बन चुका है। तो ये बेसिकली होता है अगर आपको इमेज में कुछ डिस्टॉर्ट करना है तो उसके लिए, जैसे कि आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पॉइंट आ चुका है। और उसके बाद अगर आप उसको देख इस प्रकार से खींचेंगे तो ये होगा। और अगर आप 2 पॉइंट को क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए इस प्रकार की आपकी इमेज है वो घूमने लगेगी। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की डिस्टॉर्ट भी हो रही है। कुछ इस प्रकार से अगर आपको इमेज को बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मैं इस प्रकार की अपनी इमेज को वो बना दिया है और यहाँ से ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं इमेज कुछ इस प्रकार की चुकी टेढ़ी मेढ़ी बन चुकी है। तो अगर आप कुछ इस प्रकार की आपकी इमेज में कुछ लुक देने हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको देना है कि आपकी इमेज आपने एक फ्लॉग बनाया और वो दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा हवा में कुछ उड़ रहा है, तो आप इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एड में आता है आता है पर्सपेक्टिव बार। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिलेक्शन बनाना होगा तो कुछ इस प्रकार से। जैसे सिलेक्शन बनता है तो आपको अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना होगा। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद देखिए इस प्रकार की जो लाइन है या बॉर्डर है वो आ जाता है। उसके बाद अगर आप किसी पॉइंट को यहाँ से कुछ इस प्रकार से ले जाते हैं तो आपकी इमेज है वो कुछ इस प्रकार की आपकी जाएगी। इस प्रकार की अगर आपको इमेज दिखानी है कि कुछ इस प्रकार का अगर आपको इमेज में कुछ लुक देना है तो उसके लिए आप इसका पर्सपेक्टिव बार का यूज कर सकते हैं। तो आई होप का आप पॉप इट बार और पर्सपेक्टिव बार को समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्री ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। प्री ट्रांसफॉर्म यानी कि कंट्रोल टी। इसका भी आपको पता ही होगा कि अगर आपको इमेज में कुछ ट्रांसफॉर्म करना है या कुछ साइज में परिवर्तन करने हैं तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। मैंने कई बार इसका यूज आपको बताया है, तो फिलहाल मैं इसका यूज आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म। प्री ट्रांसफॉर्म का ये अगला रूप ही है ट्रांसफॉर्म। इसमें देखिए आप स्केल कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से स्केल आ जाता है आपके सामने और उसमें आप कुछ इस प्रकार से इसकी साइज को है वो यहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऊपर इसकी सारी मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी कि यहाँ पर आता है आपका ट्रांसफॉर्म के अंदर ही रोटेट। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जितना भी आपको रोटेट करना है तो वो आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से इमेज में आप कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसफॉर्म अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव बार, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट 90 डिग्री सेंटर क्लॉकवाइज और फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यदि आपकी इमेज को इस प्रकार से देखिए फ्लिप करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और दी हुई वर्टिकल फ्लिप करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिलहाल में देखिए कंट्रोल जेड किया। तो इन सब को देखने के बाद अब यहाँ से आपका आता है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। ये बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो इमेज है उसके हिसाब से ये अपना एक ब्रश को बना लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एड में आते हैं और यहाँ से डिफाइन ब्रश प्रीसेट पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर लोडिंग लेगा और यहाँ से आपको ओके करना होगा ब्रश का अपना नाम। और उसके बाद आपकी इमेज में जो है इमेज के हिसाब से अपना एक ब्रश प्रीसेट तैयार हो चुका है। जैसे कि मैं इस ब्लैंक पेज पर देखिए मैं ब्लैंक पेज पर आता हूँ और यहाँ से देखिए इसकी साइज को थोड़ा सा कम करता हूँ और उसके बाद आप देखिए इस प्रकार की आपकी इमेज के अनुरूप ही इसका देखिए वो बन चुका है ब्रश प्रीसेट कुछ इस प्रकार से। देखिए चाहें तो आप इसका देखिए कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। ओके, तो इससे आप अपनी इमेज के हिसाब से अपना एक ब्रश प्रीसेट तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी इमेज है और उसका आपको ब्रश प्रीसेट तैयार करना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इमेज वापस आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डिफाइन पैटर्न। तो यहाँ से आप अपनी इमेज का एक पैटर्न है वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। एड में आया और यहाँ से देखिए फिल में आया और यहाँ से देखिए मैंने पैटर्न फिल को सिलेक्ट किया और यहाँ से देखिए आप एक नया पैटर्न आप देख सकते हैं जो कि हमारा उसी इमेज के बनाया है जो हमने पिछली बार इमेज को बनाया था। देखो इस प्रकार से, यानी कि इन दोनों जो आप यहाँ पर टूल्स देख रहे हैं इनका यूज है कि अगर आपको अपनी इमेज के कुछ
ब्रश प्रीसेट को तैयार करना है अपने इमेज के हिसाब से तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको पैटर्न यहाँ से कलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्रश या पैटर्न जो भी आपको कलेक्ट करना है अपनी इमेज में से तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने एडिट में जो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं उन ऑप्शन को आपने देखिए बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। तो इससे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो आपको इमेज मेन्यू में किस प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।